सीरीज सर्किट, जिसका दूसरा नाम एक्सेप्टर सर्किट भी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टर सर्किट के बारे में, और इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली हम देखेंगे भी कि ये प्रैक्टिकली इसका ग्राफ कैसा होता है और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसका ग्राफ कैसा बनता है। इसको एक्सेप्टर सर्किट, सबसे पहले जो वाइवा का इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सेप्टर सर्किट को, आरएलसी सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहते हैं। तो इसको एक्सेप्टर सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम करंट को सर्किट में से पास करने देता है, करंट को एक्सेप्ट कर लेता है, गुजरने देता है। तो हमने अब ये देखना है कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या करंट मैक्सिमम पास करती है और वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कितनी है और उसके ऊपर करंट कितनी आती है। तो ये सारा हम देखेंगे। तो सबसे पहले सर्किट को देख लेते हैं, क्योंकि यही सर्किट पे प्रैक्टिकली बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया गया। इसमें ये हमारा एक एसी सोर्स है जिसकी हमें फ्रिक्वेंसी ऑडियो जनरेटर से देनी है। ये एक एसी सोर्स है आपका जिसकी फ्रिक्वेंसी ऑडियो जनरेटर से हम देंगे। इसके साथ एक रेजिस्टर है, ये एक इंडक्टर है और ये एक कैपेसिटर है। ये तीनों मैंने किस तरह अटैच कर दिए हैं, एंड टू एंड कनेक्ट किए हैं, और एंड टू एंड कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन भी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आर एल एंड सी तीनों आपस में सीरीज में कनेक्ट है। और इसमें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का ये फार्मूला होता है एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर एल सी। ये एल है इंडक्टर, सी कैपेसिटर है और एफ आर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है कि। और इसके बाद हमने करंट और फ्रिक्वेंसी के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करना है। आपकी जब लो फ्रिक्वेंसी होगी, लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर अब आपकी ये फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, या इसको 1/2 पाई एफ सी भी कहते हैं, और एक्स एल को ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल कहते हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक्स सी डोमिनेट करता है एक्स एल से। लो फ्रिक्वेंसी एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल होगा, और हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी होगा, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर एक्स सी और एक्स एल इक्वल होते हैं। और इसको अगर जब सॉल्व किया जाए तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली हमने ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमने लो फ्रिक्वेंसी देखा। लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये ग्राफ नीचे, फिर करंट भी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो करंट आपकी मैक्सिमम पर पहुंचेगी, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये करंट मैक्सिमम होगी। और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बाद अगर आप इस लेवल से आगे फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो ये करंट दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब इस पैटर्न को सबसे पहले हम बोर्ड के ऊपर देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, और फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये है सबसे पहले ऑपरेटर्स में हमें क्या चीज़ें चाहिए आरएलसी सीरीज सर्किट या एक्सेप्टर सर्किट को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले ये है आपका ऊपर लिखा हुआ ऑडियो जनरेटर, और ये ऑडियो जनरेटर है, यहाँ से हमने फ्रिक्वेंसी को प्रोवाइड करना है। यहाँ ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं रोटेट करके ये फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकता हूँ। ये 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, ये है 100 तक ये जाएगी। उसके बाद ये हैं उसके मल्टीप्लायर x1, x10, x100, x1k, x10k। यानी ये आप जो फ्रिक्वेंसी इधर रखेंगे, जैसे 20 है और मैं x1 को ऑन करता हूँ, x10 को, इट मीन्स 20 को ये 10 से मल्टीप्लाई करेगा और 200 हर्ट्ज़ प्रोवाइड करेगा। और अगर मैं 30 पे रखता हूँ तो 30 को ये 10 से मल्टीप्लाई करेगा और 300 हर्ट्ज़ प्रोवाइड करेगा। इसी तरह अगर 30 के साथ में x100 को ऑन करता हूँ, यानी 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेगा और 3000 हर्ट्ज़ प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आप इधर से फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, इधर से, और मल्टीप्लायर को चेंज करके आप फ्रिक्वेंसी की रीडिंग चेंज कर लेंगे। अब इसके बाद इधर आए ऑपरेटर्स, आप देखें इधर जो मैंने बताया था आपको, रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर। तीनों चीज़ें किस तरह लगी हुई हैं, सीरीज़ में लगी हुई हैं। और ये है आपकी जहाँ से फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड की जानी है, किसकी मदद से, ऑडियो जनरेटर की मदद से। अब ये है एक कनेक्टिंग वायर, इसको मैं अटैच करूँगा। सबसे पहले इसके टर्मिनल से चेक कर लें आप, इसको मैं ऑडियो जनरेटर के साथ कनेक्ट करूँगा और इसको मैं अटैच करूँगा इधर। तो ये देखें कनेक्शन कैसे करने हैं, ये इधर से ये आपका होगा सबसे पहले टर्मिनल, इधर मैंने अटैच करना है इसको, ये मैंने अटैच कर दिया इसके साथ। और इसका दूसरे जो टर्मिनल हैं ये है पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मैं अटैच करूँगा इसके साथ।
और ये दूसरा टर्मिनल मैंने अटैच किया इसके साथ। अब ये सर्किट अटैच हो गए, ये कनेक्ट कर दिया गया इसको। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है और देख रहे हैं कि क्या इसके ऊपर रीडिंग आती है। इधर मैं रीडिंग, ये माइक्रो एमीटर है, यहाँ मैं रीडिंग ड्रॉ करूँगा। यानी मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज करता जाऊँगा, ऑडियो जनरेटर से फ्रीक्वेंसी चेंज करूँगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं इधर देखूँगा माइक्रो एमीटर के ऊपर रीडिंग क्या आ रही है। जो इधर रीडिंग आएगी वो मैं एक ड्रॉ कर लूँगा, टेबल ड्रॉ कर लूँगा। और टेबल ये मैंने ड्रॉ किया, मैंने रीडिंग्स ले ली हैं आपके लिए कि नोट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो ये रीडिंग ले ली हुई है और ये इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ प्लॉट होना है। ये हम आगे अब देखते हैं, आप प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। इससे पहले इधर देखें, ये 0 to 50 यानी इसके दरमियान आपको 5 लाइन्स नज़र आ रही हैं। यानी जो एक लाइन है वो है आपकी 10 माइक्रो एम्पेयर की, तो ये है। और अगर 4 लाइन्स हों इट मीन्स 40, 5 लाइन्स हों 50, तो ये इसका डिवीजन है। अब इधर देखें कैसे फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। जब मैं इधर चेंज कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को, इसको रोटेट कर रहा हूँ, मैंने 0 से इसको 100 तक रोटेट कर लिया, तो इससे मुझे कोई भी डिफ्लेक्शन इधर फील नहीं हो रही, माइनर सी डिफ्लेक्शन जो नोट नहीं की जा सकती। अब ये देखें मैंने 0 से 100 कर दी है, तो ये 0 और 10 के दरमियान आपकी निडल आ गई है जो इतनी ज़्यादा शो नहीं हो रही। अब मैंने क्या करना है, यानी इधर से 100 से अबव करनी पड़ेगी मुझे अपनी रीडिंग। तो मैं क्या करूँगा, अब ये देखें दोबारा मैं इसको 10 पे, और मल्टीप्लायर मैंने 10x10 ऑन कर दिया। अब इसको जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका यानी 100 हर्ट्ज़ के ऊपर फ्रिक्वेंसी आ गई। अब मैं इसको रोटेट करूँगा आगे, इसको स्टॉप करें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैंने 40 पे सेट किया है और 40 के ऊपर मैंने मल्टीप्लायर 10 ऑन किया है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 400 हर्ट्ज़। तो ये 400 हर्ट्ज़ के ऊपर आपको ये रीडिंग करंट जो दे रहा है वो 10 माइक्रो एम्पेयर है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ये 10 के ऊपर 0 से आगे जो नेक्स्ट लाइन है वो 10 की है, फिर उससे आगे 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, तो ये 10 के ऊपर इस टाइम रुका हुआ। तो यहाँ ये नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इस फ्रिक्वेंसी को मज़ीद बढ़ाएंगे, तो जब मैंने इस फ्रिक्वेंसी को मज़ीद बढ़ाया, अब मैंने 20 पे चेक करना है कि 20 किस पे आती है। तो जब 90 मल्टीप्लाई बाय 10 इट मीन्स 900 हुआ, तो 900 के ऊपर ये 20 दे रही है। तो ये यहाँ देखें आपको नज़र आ रही है, ये सेकेंड लाइन के ऊपर पहुँच चुकी है इस टाइम रीडिंग, ये देख सकते हैं आप, ये 20 के ऊपर पहुँची हुई है इस टाइम। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी को मैं मज़ीद बढ़ाता हूँ, अब मैं इसको 100 के ऊपर ले लिया हूँ, यानी मैंने 100 का मल्टीप्लायर ऑन कर दिए। तो इसके ऊपर देखें कि अगर मैं इसको 30 के ऊपर लेके जाना है, तो इधर देखें आप 15 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ गया, और 1500 के ऊपर ये आपकी इस टाइम आ रही है 30। तो 1500 के ऊपर ये आपने 30 को ड्रॉ कर लेना। इसी तरह ये आगे मूव करते रहेंगे। अब आप इसके ऊपर देख लें तो एक ख़ास रीडिंग आएगी, फ्रिक्वेंसी आएगी जिसके ऊपर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। उससे आगे अगर हम चलेंगे तो स्टार्ट, अब यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे और पैटर्न देखेंगे करंट का। तो इधर फोकस करें, आप देखें बस उधर से मैं रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ करंट एक मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगी और उसके बाद फिर दोबारा पीछे आना शुरू हो जाएगी। तो मैं ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन ये 50 के ऊपर देखें, 50 के ऊपर जाकर इधर से ये वापस हो गई। अब मैं फ्रीक्वेंसी अभी भी इंक्रीज़ ही कर रहा हूँ, लेकिन वो ये देखें अब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की जा रही है लेकिन करंट डिक्रीज़ हो रही है। तो ये शो करता है कि जिस पॉइंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी ये इस पॉइंट के ऊपर ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने नोट करनी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ फोकस करें 25 और 30 के इन बिटवीन है, तो वो 2700 आता है। 27 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया
ये है रीडिंग, मैं वो दूसरी के ऊपर चले गया, फिर 27 के ऊपर आ गई 50, 27 के ऊपर 50, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर 50 आ गई मैक्सिमम करंट। उसके बाद ये दोबारा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, तो ये दोबारा डिक्रीज़ हो रही है, ये मैक्सिमम ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई जिसके ऊपर करंट मैक्सिमम आ रही है, उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए, तो वो आपने पैटर्न नोट कर लेना। और बाद में इसके दरमियान आपने ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने इन रीडिंग्स को लेकर 0 के ऊपर, जैसे ये 100 है, 100 के ऊपर 5 है, फिर 400 के ऊपर 10 है, 900 के ऊपर 20 है, 1000 के ऊपर 30 है, 1200 के ऊपर 40 है, तो ये सारे मैंने ड्रॉ किए। फ्रीक्वेंसी को मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर और करंट को वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया, तो ये रीडिंग्स इस तरह आ गई। जब मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ किया तो ये आप शो कर रही है कि 2700 के ऊपर ये आपको वैल्यू है वो मैक्सिमम मिल रही है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये F1 कैसा कहा जा सकता है और इसको F2 कहा जा सकता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह आ जाएगा। तो किया गया F1 F2 और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट है मैक्सिमम, तो यही पैटर्न आपको इधर भी मिल रहा है और यहाँ देख रहे हैं। ये था आज का आपका प्रैक्टिकल एक्सेप्टर सर्किट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और इसी तरह आपने करना है। और ये आपका बोर्ड है और ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, और अगर आपकी कोई रह गई हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।